त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 11 सितंबर से पितृपक्ष लगने वाला है। साथियों, पितृपक्ष और देवपक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा, जिस दिन पूर्णिमा चंद्रमा हो जाता है, उसके बाद दूसरे दिन से, नेक्स्ट डे से वो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष कहते हैं कि देवताओं की रात हो जाती है। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल आप देखते हैं कि शाम को रात में बिल्कुल गायब हो गया, तो उसको अमावस्या हो जाती है। उसके नेक्स्ट डे से चंद्रमा फिर न्यू मून शुरू होता है, तो उसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष देवताओं का दिन और कृष्ण पक्ष देवताओं की रात होती है। तो आसुरी शक्तियाँ कृष्ण पक्ष में ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। इसीलिए हमारा जो कृष्ण पक्ष की, आश्विन कृष्ण पक्ष की जो तिथियाँ होती हैं, परिवार से लेकर अमावस्या तक, इसको हम कृष्ण पक्ष का नाम देते हैं, इसको पितृपक्ष का नाम देते हैं। तो पितृपक्ष जो होता है वह विशेष रूप से हमारे जो दिवंगत परिजन हो गए, हमारे जो बुजुर्ग हो गए, हमारे जो जिनकी मृत्यु हो गई हमारे परिवार के, उनको हम पितृ कहते हैं। तो साथियों, बहुधा देखा जाता है कि कुछ लोग जो आजकल आधुनिक युग में, लोगों का ये मानना है कि डेड बॉडी, आदमी मर गया, हमने उसका संस्कार करके फूंक दिया, जला दिया, जो कुछ कर दिया, हटा दिया, उसका संबंध यहाँ से खत्म हो गया, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन साथियों, यदि आपने उस मृत आत्मा के संस्कार में कोई कमी की, कोई परेशानी की, आपने मन से उसका कार्य नहीं किया, उसका श्राद्ध कर्म नहीं किया ठीक से, तो वह, उनकी जो आत्माएं होती हैं वो कहीं भी हों, तो आपके परिवार को वह तंग करती हैं, परेशान करती हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जिसको कोई परेशानी होती है तो पंडित लोग बता देते हैं कि आपको पितृ दोष हो गया है। तो पितृ दोष जानने के लिए दो विधियाँ साथी हैं। एक तो कुंडली को देख करके पितृ दोष दिखा जाता है। तो पितृ दोष, मातृदोष, सर्प दोष, चाचा चाची दोष, ब्राह्मण दोष, तमाम मामा मामी दोष, इस कई दोष होते हैं जिनकी वजह से किसी न किसी वजह से संतान बाधा पहुंचती है, संतान अयोग्य हो जाती है, संतान कुमार्गी हो जाती है, संतान कष्टदायक हो जाती है। इस तरह तमाम कारण हो जाते हैं। तो और एक प्रश्न होता है सबसे जो आसान होता है कि कोई प्रश्न लेकर के पंडित सामने उपस्थित हुआ और तात्कालिक लग्न इत्यादि निकाल करके उससे देख लिया जाता है कि पितृदोष है अथवा नहीं है, जिसका फलादेश बिल्कुल सटीक होता है। तो साथियों, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि यह जो आपके पास इसमें आ रहा है पितृपक्ष, यदि आपके घर में कोई समस्या है, पितरों की परेशानी है, तो आप इन 15 दिनों में अपने पितरों के नाम से, आपका नाम उनको ज्ञात हो, अज्ञात हो, या कोई समस्या है तो उनको आप सुबह थाली में जल लेकर के, थोड़े चावल अक्षत रूप में, थोड़ा काला तिल डाल करके, और आप उनका नाम लेकर के जमीन में बैठ करके और उनको अंजलि में ऐसा रख करके, उनको नाम, पिताजी का नाम लेकर के, जो भी कुछ है उनको तर्पयामी 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 तर्पण करते हैं। और शाम को यदि आपका भोजन बनता है तो उसमें से साफ रूप में एक रोटी निकाल दें। ये सब तमाम पितृदोष के दूर करने के उपाय होंगे। आगे भी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ अभी। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का, हमारी बातें बताओं का लाभ प्राप्त हो सके। तो साथियों, मोटे मोटे तौर पर कैसे कुंडली में क्या घटित होने पर पितृदोष होता है और पितृदोष होने पर क्या समस्याएं होती हैं। यदि आपके पास कुंडली नहीं है, जो मैं समस्याएं बताऊंगा उन समस्याओं के आकलन करके आप समझ सकते हैं कि हमें क्या समस्या है, हमें कौन सी दोष है। तो यदि आपके पास कुंडली है तो प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम,
इन भावों में यदि सूर्य और राहु का योग हो, अर्थात सूर्य अथवा शनि का योग हो, सूर्य राहु अथवा सूर्य शनि यदि एक साथ बैठे हों तो आप समझें कि आपको पितृदोष लग रहा है। और यह योग मतलब कि सूर्य राहु अथवा सूर्य शनि किस भाव में बैठे हैं उसी अनुसार उसी भाव से संबंधित कष्ट भी जातक को प्राप्त होता है। जैसे अगर दूसरे भाव में यह अगर लग्न में बनता है तो आदमी मानसिक रूप से परेशान रहता है, अशांत रहता है, गुप्त चिंताएं रहती हैं, उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ होती हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अगर दूसरे भाव में यह बने तो आप परिवार, दूसरा भाव चूँकि परिवार का होता है, परिवार में वैमनस्य होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार में एकता का अभाव हो जाता है, आर्थिक उलझनें हो जाती हैं, क्योंकि वह दूसरे भाव में अर्थ का भी भाव है, मतलब धन का भी भाव है और परिवार का भाव है। तो उन दोनों इस भाव में यदि बैठेगा तो ये समस्याएं, परिवार धन की समस्या पैदा हो जाएगी। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, घर का भाव होता है, सुख का भाव होता है। यदि इसमें अगर ये योग बन रहा है, अर्थात सूर्य राहु अथवा सूर्य शनि का योग अगर बैठे वहाँ पर, तो क्या होगा कि आपको जमीन जायदाद, मकान, माता इत्यादि चीज़ों से कष्ट हो सकता है, गृह सुख में कमी आ सकती है। और यदि पंचम भाव में बनेगा तो पंचम भाव संतान का भाव होता है, पंचम भाव प्रेजेंस ऑफ माइंड का भाव होता है, उसमें विद्या का भाव होता है। यदि उसमें अगर योग बन रहा है तो संतान के सुख में कमी आती है, संतान विलंब से होती है, संतान पैदा होने में दिक्कत होती है, संतान अगर होती है तो वो योग्य नहीं हो पाती है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये कमज़ोर हो जाता है। यदि पंचम भाव में राहु, सूर्य अथवा शनि और सूर्य बैठे हों। अब आते हैं आप सप्तम भाव। चूँकि सप्तम भाव अगर लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव उसके पति का भाव होता है, अगर पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव उसके पत्नी का भाव होता है, अर्थात तो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। यदि सप्तम भाव में यह योग बन रहा है तो दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो जाता है, समस्याएं पैदा हो जाती हैं, आपस में प्रेम का अभाव हो जाता है, एक दूसरे से खींचे रह जाते हैं। और अष्टम में हो जाता है तो पैतृक सुख, चूँकि अष्टम भाव से पैतृक सुख देखा जाता है कि हमको अपना जो विरासत में धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पारिवारिक जो संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर इसमें अष्टम भाव बैठा हुआ है तो उसमें पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। और यदि नवम भाव होता है तो नवम में क्या होता है, ये भाग्य का भाव होता है। तो यदि नवम भाव में अगर योग बनता है तो भाग्य में बाधा उत्पन्न होती है, नौकरी भी वो आपके भाग्य में उतार चढ़ाव हो जाएगा। और यदि दसम भाव में बनता है तो दसम भाव चूँकि पिता का भाव होता है और आपके जो कैरियर का भाव होता है, क्योंकि इसी भाव के शुभ अशुभ होने पर, इसमें अच्छे फल होने पर आपको कैरियर में क्या मिलेगा, आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, आपकी सीमा तक आप उन्नत कर सकते हैं, कौन सा आपको व्यवसाय करना चाहिए, ये सब चीज़ों का विवेचना दसम भाव से होती है। यदि दसम भाव में यह योग बनता है तो आपको इन चीज़ों में परेशानी होगी, नौकरी परेशानी होगी, पिता से परेशानी हो सकती है, पिता को दुख हो सकता है। ये सब समस्याएं दसम भाव संबंधित समस्याओं को वह रोक देता, मतलब समस्या उत्पन्न करता है। तो अब साथियों, इसके उपाय के रूप में छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। यदि आपको इस विषय में कोई विशेष जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी पुरुष को अगर वो पितृ दोष हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, उस दोष से दूर करने के लिए उनको नारायण बलि करनी चाहिए और नाग बलि करनी चाहिए, गया में श्राद्ध करना चाहिए। और जैसे मैंने ये बताया कि ये 11 तारीख से पितृपक्ष लग रहा है, इसमें उनको जलांजलि देनी चाहिए, उनका पिंडदान करना चाहिए, संभव हो तो गया में आप श्राद्ध कर लें, ब्राह्मण भोजन करावें, दान कर्म करावें। ये सब करने से पितृदोष से शांति मिलेगी। अब साथियों, अब मैं अगले वीडियो में आपको मातृदोष के विषय बताऊंगा। अब यहीं पर मैं कुछ आपको और कहना चाहता हूँ कि यदि पितृदोष है तो इसके रूप में अगर जो मैंने आपको बातें बताई हैं
यदि इन बातों को आप करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं तो इसे जल तो आप दे सकते हैं और पितृपक्ष में पिंडदान भी करा सकते हैं। ये बहुत कोई आसान चीज़ है, कोई कठिन चीज़ें नहीं। लेकिन फिर भी यदि आपको शांति नहीं मिलती है तो इसके लिए एक और बहुत कारगर उपाय बता रहा हूँ। आप किसी पंडित से विनय कर लीजिए और उनको किसी तरह से राजी करें कि प्रत्येक अमावस्या को, किसी अमावस्या का आप चुनाव करें कि प्रत्येक अमावस्या को उनको अपने घर में आप भोजन करावें, और 12 जब अमावस्याएँ हो जाती हैं, मतलब 1 साल हो जाता है, तो आप हरिद्वार में अथवा गया में अथवा पुण्य तीर्थ पर, पिशाच मोचन पर कहीं पर जा करके उनका पिंडदान कर दें। तो इस पापों से, इस पितरों दोष से आपको आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने मात्र दोष का मैंने विवेचना नहीं किया। इसकी विवेचना मैं अगले वीडियो में करूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।